ओके, तो क्वेश्चन है ए बॉब ऑफ मास m हैंग थ्रू ए स्प्रिंग ऑफ लेंथ l। थ्रू ए स्प्रिंग नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, है ना। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज डिस्प्लेस्ड बाय ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F स्लोली फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। अब ध्यान से समझिए कि इसमें हर वर्ड की अपनी एक भूमिका है। स्लोली का मतलब क्या है, स्लोली से क्या कहना चाह रहा है वो, तो आपको क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सीखनी है। स्लोली से कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कहना चाह रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ भाई, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, कांस्टेंट वेलोसिटी कह दिया तो केस का मतलब क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में? कांस्टेंट, ये देखिए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये स्लोली लेकर गया, स्लोली लेकर गया, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, स्लोली लेकर गया है, ना कोई एक्सेलरेशन है ना कुछ है। जो वेलोसिटी शुरू में थी वही वेलोसिटी कैसी है बाद में। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, है ना, कांस्टेंट की वजह से। क्या बात क्लियर है? ये फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और लगती ही चली जा रही है। बात समझ में? तो इस फोर्स की वजह से जाहिर है ये हॉरिजॉन्टल में तो चलेगा नहीं, ये तो सर्कुलर में चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर तीन फोर्सेस काम कर रही हैं, एक टेंशन, एक mg और एक ये F। तो ये इसको लेकर कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब यहां पर बैलेंस हो गया होगा। क्या बात क्लियर है? हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ भाई, तो ट्राइंगल बना ले हमारा, देखो ध्यान से, ये दिख गया ट्राइंगल, दिख गया। हाँ भाई, उसमें ये वाली लेंथ बोलो, ये वाली लेंथ कितनी होगी, यानी ये जो बॉब है ये कितना ऊपर चला गया है और कितना ये साइड में चला गया है। क्या ये निकाल सकते हो? डायरेक्ट बोलो जरा जल्दी से। देखो ये पूरी लेंथ कितनी, L, ये L और ये क्या, L cos थीटा। तो L माइनस L cos थीटा ऊपर उठ गया या नहीं है, ये कितना हो गया, L 1 माइनस cos थीटा। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसने निकालना है। क्या बात क्लियर है? ये है ना, इसकी जरूरत है क्या, इसकी जरूरत नहीं है। अभी सिस्टम पे फोर्सेस कौन कौन सी वर्क कर रही हैं, एक तो F कर रही है और एक mg कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक और फोर्स वर्क कर रही है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे, कौन सी, टेंशन। टेंशन के ऊपर जरा वर्क बात कर लें। देखो जब ये यूं चलता है तो टेंशन यूं होता है, जब ये यहां पर यूं चल रहा होगा तो टेंशन यूं होगा। तो टेंशन हर वक्त डिस्प्लेसमेंट के कैसा है, परपेंडिकुलर है, इसलिए cos 90 किसके बराबर है, जीरो। तो वर्क डन बाय द टेंशन एट ऑल द टाइम इज इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आ गई? कई जगह पर इसकी भी जरूरत पड़ेगी। आई होप कि अभी तुम्हारा दिमाग शायद ना गया हो उस पर, लेकिन अभी चला गया ना। तो वर्क डन बाय द टेंशन इज ऑल द टाइम, मतलब शुरू में, बीच में और आखिर में जीरो ही है, ठीक है। तो वर्क सिर्फ इन दो की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से क्या है, जीरो है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बहुत सिंपल हो गया। कौन कौन सी फोर्सेस वर्क कर रही हैं, mg कर रही है और एक्सटर्नल कर रही है। तो वर्क डन बाय कौन सी चीज लगा लें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सूडो है ही नहीं, टेंशन की वजह से भी जीरो है, और कौन सी बची, नॉन कंजर्वेटिव तो है ही नहीं फोर्स इसके अंदर। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो। क्या बात क्लियर है? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो यही तो बेसिकली वर्क डन बाय F है, यही तो निकालना है हमको, इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय mg विद नेगेटिव साइन। क्या बात समझ में आती है? तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लें, तो यहां पर कितना वर्क किया ग्रेविटी ने, यहां पर कितना वर्क किया, कितना किया बच्चों,
mg, अंदर भी माइनस लगेगा, mg तो फोर्स है, ऊपर का बोलो ना, यह हाइट बोलो, है ना। यहां पे क्या लिखूं, L1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बात क्लियर हो गई नहीं? अरे इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये माइनस क्यों आया भाई, यहां पर कॉस 180 डिग्री लगा हुआ है, और ये माइनस क्यों आया, ये माइनस फार्मूले की वजह से है। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, कितना हो गया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू mgl 1 मिनट, ये माइनस यहां पर हमने कॉस 180 लगा रखा है तो नहीं लगाएंगे ना, अब कैंसिल हो जाएगा ये इसकी वजह से, mgl 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर एक और फॉर्म में निकाला जा सकता है। किस फॉर्म में निकाला जा सकता है, ये फोर्स है, वर्क किसके बराबर होता है, वर्क किसके बराबर होता है, वर्क डन बाई एफ इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स कॉस थीटा। क्या बात समझ में आती है? तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाँ एफ लिखेंगे, और ये कितना है, एल साइन थीटा, है ना, और कॉस थीटा यहां पर कितना है ना, ये कॉस थीटा डैश लिखो इसको, इट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एक्स। बात समझ में आ रही है? तो एफ एल साइन थीटा में ऑल्सो भी ये आंसर, जनरली हम एफ की शक्ल में नहीं निकालते इस तरीके के क्वेश्चन को, हम किसकी शक्ल में निकालते हैं, मास की शक्ल में निकालते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इरोडोफ जो किताब है उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है F, ठीक है। तो ये फोर्स लगाकर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ इस पॉइंट से और इस सरफेस पर, जो कि सीधी प्लेन सरफेस नहीं है, खूबड़ खाबड़ है, ठीक है, यहाँ इस सरफेस पर लेकर गए यहाँ पर। और बेटा कमाल की बात ये है कि यहाँ पर क्या शो कर रखा है, ये फ्रिक्शन भी है सरफेस पे, तो उसके लिए क्या बता रखा है, म्यू बता रखा है, ठीक है। तो आपसे ये कहा गया है, यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम A to B थ्रू दिस सरफेस, इर्रेगुलर सरफेस। ओके, बात क्लियर है? क्या करना है आपको, आपको सिंपल यहाँ पर वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है। क्वेश्चन के अंदर और क्या दे रखा है, एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट एंड स्लो स्पीड, स्लोली लेकर गए, कांस्टेंट स्पीड से लेकर गए। स्लोली ले जाने का मतलब क्या है, स्लोली लेकर गए तो कोई एयर ड्रैग वगैरह का मसला नहीं है, बात समझ में आएगी। और कांस्टेंट स्पीड से लेकर गए मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे, कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल अपना सीधा साधा फार्मूला लिखना है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, कुछ किया इसके अंदर मैंने, कुछ नहीं भी है। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस क्या क्या है बच्चों, जरा जल्दी से बताओ, है ना। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, है ना, प्लस वर्क डन बाई सूडो फोर्स इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। सिंपल फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं लगाना, ठीक है, बात क्लियर। अब ध्यान से देखना, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी और वर्क डन बाई इलास्टिक पोटेंशियल, वो स्प्रिंग की वजह से वर्क डन। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर स्प्रिंग तो है ही नहीं है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वर्क डन बाई mg। बात क्लियर है, ठीक है। वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन सी फोर्स है बच्चों यहां पर, बताओ जरा जल्दी से। वर्क डन बाई दिस फ्रिक्शन, तो मैं वर्क डन बाई FRIC, है ना, प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, यही मुझे निकालना भी है, एक्सटर्नल फोर्स यहां पर F है, ठीक है, वर्क डन बाई F, दिस आई हैव टू फाइंड, ओके।
तो इसे अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो इसके अलावा जो बचेगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। प्लस वर्क डन बाई सूडो है कुछ, यहां पर 0 है, स्लोली लेकर गए, कांस्टेंट स्पीड से लेकर गए, तो ये दोनों बराबर हैं। बात समझ में आ रही? तो यहां पर ये 0। क्या बात क्लियर हो गई है ना? तो सबसे पहले मैं वर्क डन बाई mg निकाल लूं, फिर वर्क डन बाई फ्रिक्शन। अब इस क्वेश्चन में क्या बचा बेटा? कुछ भी नहीं बचा अब इस क्वेश्चन में। वर्क डन बाई ये क्या लिखा मैंने? कैपिटल F लिखना चाहिए यहां पर, है ना, स्मॉल f। तो फ्रिक्शन की WF वर्क डन बाई दिस एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू, जरा जल्दी से बताओ, माइनस वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो क्या ये बातें क्लियर हो गई या नहीं तुम लोगों को? कि हमको सिर्फ ये दो फोर्सेस निकालनी है, दो वर्क डन निकालने, बात खत्म। इन दोनों को ऐड कर दिए, माइनस का साइन लगाइए, खत्म, छुट्टी, क्लियर? ठीक है। हाँ भैया, सबसे पहले सबसे आसान वाली निकाल लें। सबसे आसान वाली कौन सी है? mg, है ना? ध्यान से देखो, mg नीचे और h यहां a से b। हाँ, ये मत ले लेना, ये लेंथ मत ले लेना। यहां बहुत से बच्चे ये गड़बड़ कर सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि आप mg नीचे और h ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट h है और फोर्स कितनी है? mg है। तो यहां की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, तो ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई mg कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, माइनस mgh हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा माइनस mgh, यहां तक बात क्लियर है, प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ये बचा। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन और निकाल लें, उसको और थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं रह जाएगा फिर इस प्रॉब्लम के अंदर। उसके लिए बच्चों क्या करते हैं हम, ये जहां पर भी है, ये जहां पर भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट आ जाता है यहां पर, ये आ जाता है यहां पर, है ना? यहां जानबूझ के इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ये स्लोप नजर आए। नजर आ रहा है ना? तो मैं एक छोटी सी जगह का एनालिसिस करता हूं। मैं क्या करता हूं? छोटी सी जगह का। जब बेटा छोटी सी जगह को बड़ा करके देखूंगा तो वो बिल्कुल एक बेहतरीन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बन के नजर आएगा या नहीं आएगा? उसमें यहां पर एंगल में मैं क्या मान लूं? थीटा। रिमेंबर, ये थीटा इस थीटा के बराबर नहीं है, ये बात याद रखिएगा, है ना? ये तो यहां इस स्लोप पर, इस स्लोप का बेसिकली थीटा है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बेटा? ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है? यहां पर वर्क डन बाई नॉर्मल भी समझ लेंगे हम लोग, वर्क डन बाई नॉर्मल, क्योंकि यहां लिखा नहीं है। प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल, इसके अंदर और जोड़ना है। बात समझ में ही नहीं, है ना? तो सबसे पहले वर्क डन बाई नॉर्मल का मसला खत्म कर देते हैं। वर्क डन बाई नॉर्मल का मसला खत्म कर। हाँ भाई, ये वाली फोर्स बोलो जरा जल्दी से। mg cos थीटा नॉर्मल हो गई ये, तो नॉर्मल यहां पर 0 हो गई या नहीं? अरे नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर आ चुकी है। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है। बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इसलिए वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू 0। एक मसला और खत्म। ये भूल गए थे इसको लिखना, तो इसको भी करा दिया, ठीक है? बात क्लियर? ओके। नाउ इस ट्रायंगल पे आप दोबारा से गौर करिए, हमको क्या निकालना है? वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ओके, तो यहां पर आगे की तरफ जो फोर्स लग रही होगी बच्चों, वो कौन सी लग रही होगी? एक्सटर्नल फोर्स लग रही है या नहीं? बोलो। डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है? डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। पीछे क्या चीज है? पीछे फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। क्या ये बात क्लियर है? काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ओके, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो सबसे पहले तो आप लोग। हाँ, म्यू mg cos थीटा, क्या यही है? म्यू mg। अच्छा, ये यहां से लेकर यहां तक कैसी जगह है? छोटी सी जगह है या नहीं? तो यहां से छोटा सा वर्क डन आएगा या नहीं आएगा? है ना? तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा वर्क डन बाई फ्रिक्शन, कैसे लिखूंगा? dw फ्रिक्शन। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर? इज इक्वल टू म्यू mg
म्यू एम जी कॉस थीटा, यहां तक किसी को डाउट? म्यू एम जी कॉस थीटा फोर्स हो गई, अरे बोलो फोर्स हो गई ना, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब क्या करूं और इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेकर यहां तक के डिस्प्लेसमेंट को मैं डी एल मान लूं, है ना, या डी एस मान लूं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डॉट डी एस। बोलो पहले यहां तक समझ में आया तुम लोगों के या नहीं? पहले तो ये देख के पक्का करके बताओ। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? अच्छा जरा मुझे ये और बता दो कि यहां से लेकर ये कितना है? ये देखो, ये ds, तो ये छोटी सी लेंथ dl, और ये छोटी सी हाइट dh, यहां से लेके यहां, ठीक है। ट्रायंगल को यहां पे बना दे जरा दोबारा, ये dh, ये dl, और यहां से लेकर यहां तक क्या है? ds। बात क्लियर है? ये एंगल कौन सा बेटा? थीटा। कॉस थीटा इंटू ds क्या मिल जाएगा आप लोगों को? म्यू एम जी डॉट dl। क्या बात क्लियर? तो फ्रिक्शन की वजह से यहां से लेके यहां तक का वर्क डन निकालिए, या फिर म्यू एम जी की वजह से यहां से लेके यहां तक का वर्क डन निकालिए। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? कॉस थीटा को एब्जॉर्ब कर दिया हमने उसके अंदर, तो ये क्या है? छोटा सा वर्क डन बाई फ्रिक्शन। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो पूरा वर्क डन चाहिए, तो इसको देखते ही मुझे इंटीग्रेशन याद आता है। डीएल की लिमिट बोलो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की लिमिट बोलो, 0 से लेके एल, 0 से लेके एल। क्या बात क्लियर? वर्क डन भी मुझे कहां तक का चाहिए? 0 से लेके एल तक का चाहिए। मैं क्या करूं? ये क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू, जरा यहां पर बोलो जरा जल्दी से, म्यू एम जी कॉन्स्टेंट है, और यहां पर क्या है? 1 इंटू 1 डॉट डी एल। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? 0 से लेके एल तक, एल माइनस 0, एल माइनस 0 इज एज गुड एज एल। बात समझ में? कितना आ गया? म्यू एम जी एल। क्या बात क्लियर? तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आ गया? म्यू एम जी एल। इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस के रास्ते खुलेंगे। कैसे? खूबड़ खाबड़ है तो डरना नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें तो डरना नहीं है, आपको इसकी शक्ल में सोचना है। बात क्लियर है? बात क्लियर है या नहीं? आपको किसकी शक्ल में सोचना है? इसकी शक्ल में। अगर हम इसके अंदर साइन थीटा और इंट्रोड्यूस कर दें तो एच की शक्ल में भी आ जाएगा। अगर थीटा को दोबारा ले आए ना इसके अंदर घुमा के, एल को एच की शक्ल में लिख सकते हैं या नहीं हम? है टेन थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा की शक्ल में आ जाएगा, टेन थीटा या कॉट थीटा की शक्ल में। बहरहाल हमें वो निकालना नहीं है, तो ये बेटा यहां पर रख दो। तो वर्क डन बाई एफ इज इक्वल टू कितना हो गया? ये तो प्लस हो गया, एम जी एच माइनस म्यू एम जी एल। बेटा नोट करो जरा जल्दी, एम जी एच माइनस म्यू एम जी एल इज द वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स एफ। नोट करो। हाँ बोलो। यहां पे पहले चेंज किया बेटा, है ना? यहां पर हमने क्या किया? एक्चुअली में फोर्स है ये म्यू एम जी कॉस थीटा। फोर्स क्या चीज है? कॉस थीटा। हमने क्या किया? कॉस थीटा को इसके साथ चिपका दिया। नहीं आ रही बात समझ में? एक्चुअल फोर्स ये नहीं है, म्यू एम जी नहीं है, म्यू एम जी कॉस थीटा है। ठीक है, तो हमने यहां पर चेंज कर दिया।